अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल जादू की नगरी अमलियात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज का जो अमल है वो परी की तस्कीर करने का अमल है, परी को काबू करने का। और ये परी आपको अमल भी सिखाएंगी, ये आपको मख्फी अमल भी सिखाती है और आपके सभी काम करती है। आपको हर खबर ला के देंगे, आप जो भी जानना चाहेंगे या जो भी काम इसको सौंपेंगे आप ये सभी के काम आपको ये कर देंगी। तो दोस्तों, अमल की तरफ चलने के पहले जो नए लोग हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से उन तक पहुंच सके। दोस्तों, इस अमल के लिए आपको एक खाली कमरे की ज़रूरत है। रूम खाली होना चाहिए और आपको किबले की तरफ, मगरिब की तरफ, जिस दिशा में सूरज डूबता है उस दिशा में मुंह करके बैठना है। आपको चारों कुल और ऐतल कुर्सी से इशार कर लेना है और पाक साफ़ होके, आपके कपड़े पाक साफ़ होना चाहिए, आप खुद पाक साफ़ होना चाहिए। पाक साफ़ी का ध्यान पहले रखें। और इसमें परहेज़ ऐसी कोई ख़ास नहीं है, खाली आप बीवी से अमबिस्तरी मत करना। जलाली और जमाली परहेज़ इसमें नहीं है, ठीक है। खाली बीवी से आपको हम बिस्तरी नहीं करनी है। और ये हो गया, आपको तरीका बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अमल किस तरीके से करना है। ये अमल उरूज माह में शुरू होगा। उरूज माह यानी चाँद की 1 से 14 तारीख के दरमियान जो भी जुमेरात और जुमा आएगा, चाहे वो 1 तारीख का उर्दू 1 तारीख का जुमेरात या जुमा हो या फिर उर्दू 14 तारीख का जुमेरात या जुमा हो, आप इस अमल को शुरू कर सकते हो। आपको सबसे पहले 3 दिन तक, जैसे आपने सूरह जिन आपने सुना होगा, आपको लगातार 3 दिन तक सूरह जिन पढ़ना है। ये अमल की शुरुआत हो गई है। यूँ मान के चलो कि जैसे आपको ने जुमेरात के दिन से अमल शुरू किया है, तो बुध का दिन गुजारने के बाद ईशा की नमाज के बाद जो रात आएंगी वो जुमेरात की होंगी। मगरिब के बाद दिन बदल जाता है उर्दू तारीख के हिसाब से। तो जो भी जुमेरात का दिन आया या फिर जुमे का दिन आया, आपने जुमे के दिन से स्टार्ट किया है, तो जुमेरात का दिन गुजारने के बाद जो रात आएंगी वो जुमे की रात होंगी। तो आपको सबसे पहले 3 दिन तक ईशा की नमाज के बाद आपको इशार करके एक जगह बैठ जाना है और 301 मरतबा सूरह जिन पढ़ना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप याद करके पढ़ें, क्योंकि वो अमल की शुरुआत है, लेकिन वो टाइम में परी हाजिर नहीं होंगी। सूरह जिन आपको 301 मरतबा 3 दिन तक रोज़ाना पढ़ना है। और ये 3 दिन पूरे हो जाने के बाद जो रात चौथी आएंगी, वो चौथी रात में आपको इशार कर लेना है। और इशार करके आपको दायरे वाला इशार ही करना है, दायरे वाला इशार करके बैठना है आपको चारों कुल ऐतल कुर्सी से, और मगरिब की तरफ मुँह करके अमल को पढ़ना चालू कर देना है। अमल की अस्मा जो है वो बहुत छोटी है, लेकिन तादाद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये अजीमत है, अस्मा है। इसकी तादाद है 3101 मरतबा 3101। 3101 मरतबा आपको ये अजीमत पढ़नी है। मैंने हिंदी में भी लिख के दिया है, आप हिंदी में भी देख सकते। या हल ईतुनाशे अतला मुसे, या हल ईतुनाशे अतला मुसे, ये थी अजीमत। ये आपको पढ़नी है 3101 मरतबा, और ये आपको सिर्फ 11 दिन ये अमल चालू करना है। पहले जो आपने सूरह जिन पढ़ा,
पहले जो आपने सूर्य जिन पढ़ा है 3 दिन, वो सूर्य जिन को छोड़ दो। उसके बाद में जो आपने ये 11 दिन आपको ये जो अजीमत मैंने बताई है, ये अजीमत आपको 11 दिन तक के लगातार वक्त की पाबंदी करें। वक्त जगह एक रहेंगी और आप 11 दिन तक इस अमल को करिए। उसके बाद में 11वें दिन आपके सामने एक परी हाजिर होंगी जो कि बहुत ही हसीन और खूबसूरत होंगी। उससे कोई डर खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरावनी परी नहीं है, ना ही तो आपको डराएंगी। कौलो करार कर लो, जो वो शर्त रखेंगी आपसे पूरी होती हो तो ठीक है, नहीं होती हो तो शर्त बदला देना। बोलना भाई ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है, ये मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, आप दूसरी ख्वाहिश बताओ और दूसरी बताओ और दूसरी बताओ, जहाँ तक कि आपको लगे नहीं कि ये मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता आसानी से, वही ख्वाहिश के ऊपर आपने कौलो करार करना और उसको वादा करना। ऐसा नहीं हो कि आप उतावल के अंदर वो जो बोल दिए तो वो आपने कर लिया कि हाँ भाई ये तेरी ख्वाहिश है, मैं वादा करता हूँ कि ये पूरी करूँगा। ऐसा नहीं करना, जो आपसे पूरी होती हो वही ख्वाहिश के ऊपर हाँ बोलना। और वो अपनी एक निशानी देंगी, वो ले लेना और उससे हाज़िरी का तरीका पूछ लेना कि भाई किस तरीके से आपको हाज़िर दोबारा बुलाना हो तो आपको किस तरीके से बुलाया जाए, और 3 मरतबा हाँ दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछ लो, कौलो करार कर लो। ये हो गया आपका अमल पूरा। इसमें डर खौफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अमल औरत भी कर सकती है, आदमी भी कर सकता है, इसमें कोई डर खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो भी इंसान आमिल बनना चाहता है, आमिल बनना एक तरीके से देखा जाए तो ये लोहे के चने चबाने के बराबर है। और जो इंसान को लगन और मेहनत करना है और जिसे लगन है कि मुझे आमिल बनना है, उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो दोस्तों मैं पहले आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप अमल का शौक़ रखते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप पहले अपने आप को क्लियर करो। क्लियर करना मतलब अगर आपके ऊपर जादू टोना बंदिश या फिर बदनज़र, अक्सर ये 90% लोगों को होती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया मानती नहीं मानती, जो नुकसान उठाता है उसको पता चलता है। और अमल के अंदर नाकामी की वजह सबसे बड़ी होती है। तो मेरे चैनल के ऊपर इसका भी एक चैनल मौजूद है कि आपको अमल में कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए। वो अमल आप वहाँ से देख लो, मेरा वीडियो देख लो और वो अमल आप शुरू कर दो। अगर आप अमल का शौक़ रखते हो, सच्चे आमिल बनना चाहते हो, तो ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। आपको सीढ़ी बता रहा हूँ कि आप हाज़िरी की सीढ़ी तक किस तरीके से पहुँचोगे। फिर उसके बाद आपको ये अमल पूरा हो जाने के बाद में आपको दरूद शरीफ का विर्द करना है। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। कम से कम आपकी 1,25,000 यानी 1.25 लाख आपको दरूद शरीफ पढ़ते रहना है। वो चाहे तादाद 40 दिन के अंदर अंदर हो जाए तो और अच्छी बात है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जगह बैठ के करना है, चलते फिरते उठते बैठते बस नापाक जगह के ऊपर इसका विर्द ना करें। जैसे हम बाथरूम में हो तो ना करें, नहाते वक्त ना करें, या फिर कोई ऐसी गंदी जगह दिखाई दे कि चलने में वह गंदगी दिखाई दे रही है तो वैसी जगह पे बंद कर दे। बाकी अब चलते फिरते उठते बैठते घर में लेटे वहाँ भी आप इस अमल को कर सकते हो। दूसरी बात, ये इससे आपकी रूहानियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसी बढ़ जाएंगी कि कोई भी चीज़ आपके ऊपर नुकसान नहीं करेंगी। और आप जो भी अमल करेंगे या कोई भी नक्श लिखेंगे या कोई भी चीज़ काम करने की कोशिश करेंगे, उसमें 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आप जो भी काम करोगे उसके अंदर आपको 100% कामयाबी मिलेगी, ये मेरी गारंटी। तीसरी बात, आपके पास ऐसा नक्श होना चाहिए जो कि इतना पावरफुल हो कि उसके ऊपर आपके पास में ना कोई जादू कर सके, ना कोई बंदिश लगा सके, ना ही तो शैतान भूत प्रेत आत्मा जिन मौकिल आपसे दूर भागे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। इसकी वजह दोस्तों ये है कि अगर
किसी को पता चलता है कि भाई ये अमल के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है और ये ज़्यादातर दुनियादारी के अंदर कम रहता है और अमल करने बैठा है, तो इसमें जो आपका दुश्मन होगा ना तो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, आपके ऊपर बंदिश लगा देगा। अगर बंदिश लगाता है तो फिर आपके आगे के अमल में आने वाली कामयाबी को वो रोक देगा। इसलिए आपके पास वो नक्श होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ना गोली असर करे आपको, ना कोई शमशीर असर करे। हाँ, यूट्यूब के ऊपर ऐसा मैंने देखा नहीं है कि कोई ने नक्श अपलोड किया है। कोई बात नहीं, ये नक्श मैं आपको अपलोड कर दूंगा पूरे तरीके के साथ, आपको पूरी जानकारी के साथ बता दूंगा, ताकि ये आपके पास हमेशा रहे और आपके ऊपर ना गोली असर करे, ना ही तो शमशीर यानी तलवार को शमशीर बोलते, ना ही तो तलवार असर करे और ना ही तो किसी भी बड़े से बड़े जादूगर का जादू आपके ऊपर असर कर सके। और उसके बाद में आपको आखिरी जो काम है वो करना ये, अगर आप अमल के शौकीन हो, परी जिन जिन्नात इनकी तस्कीर करना चाहते हो, तो आपको फिर खोलना है अपनी बातनी आँख। ये तरीका, ये सीढ़ी है। बीच में बातनी आँख तो बहुत दूर लगती है, बीच में बहुत सारे तरीके, जो बहुत सारे अमल है जो बीच में लगते हैं, लेकिन मैं आपको तस्कीर के तक पहुंचाने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इसके लिए आपको बातनी आँख का खुलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आम इंसान एक नॉर्मल रूह को नहीं देख सकता। अगर वो कब्रिस्तान चला जाए तो वो वहाँ पे कई सारे जो बेचारे गुजरे हुए लोग होते हैं तो उनको देख नहीं सकता। चाहे शमशान चला जाए तो भी नहीं देख सकता। जो कि वहाँ होते बहुत सारे उठ के खड़े होते, हमें देखते, हमसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन हमारे पास वो आँख नहीं है। जब हम उन्हें नहीं देख सकते तो इतनी बड़ी जो मखलूक है, जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर हम उन्हें देखने लग जाए तो हम खुद हैरत में पड़ जाएंगे। हमारे आसपास से गुज़रते लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ख़ास चीज़ है, तो इसको देखने के लिए आँख भी हमको खास ही चाहिए। अगर कोई बोलता है कि ये परी का अमल है, बिना बातनी आँख खोले आपको इसके अंदर कामयाबी मिल जाएगी, तो दोस्तों ये गलती मत करना। कोई जो ख़ास चीज़ है वो आम आँख से नहीं दिखाई देती, ये गलतफहमी में मत रहना। ना जिन दिखाई देते, ना मौकिल दिखाई देते, ना परी दिखाई देती, ना हमजाद दिखाई देते। इनको देखने के लिए बातनी आँख का खुलना बहुत ज़रूरी है। ये था तरीका। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हैं, जो मेरे इस वीडियो के ऊपर नए हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मैं वो शमशीर और गोली जादू टोना असर ना करे, ऐसा वीडियो अगला ही मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।